नारद जी ने पूछा किसी का हुआ कल्याण? का हुआ ना। का किसका हुआ? प्रमाण देके बताओ। तब बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सुन लो, पंडित जी थे। पंडित जी बड़े मलूक थे, लेकिन पंडितानी महाराज बड़ी ऊंचे मिजाज की हती। लोगन में चंता ही कौनी मात दे, चले तो कौनी मात दे। पंडितानी तो बड़ी करेंट में। पंडितानी जितने चले बितते ही रास्ता बंद है। अरे हट जाओ ना, वो चाची आ रही है धुंधली, हटो हटो चाची आई, हटो हटो धुंधली चाची आ रही। सो रास्ता खाली कर दे। गांव का पूरे क्षेत्र में चाची धुंधली को इतनो बोल बालक लड़का घर में घुस जाए। घर की अम्मा बोले लला काबो, वो अम्मा धुंधली आई है। इतनी खतरनाक पंडितानी। पंडित जी के पीठ पे दो चार मोगरी न बजाए दे तो भाई चैन भी नहीं पड़े। मोगरी जानो, कपड़ा कूटे भाई थपाई। ये तो बाके काजे साधारण सी बात, धुंधली के काजे को बहुत बड़ी बात थोड़ी। अब पंडित जी तो इतने परेशान, जब पंडितानी थे सोचे कि जागते तो बढ़िया हम अब ब्याह नाए हो तो ज्यादा ठीक रहते। हमने कही तो बाद ना तो दूल्हा सो ऊला, पंडित जी हाल ही दूल्हा बन गए हैं। मूड पे धर के मोहर और चल पड़े। अब भुगतो धुंधली थे। धुंधली तो महाराज इतनी ठुकाई पिटाई करे पंडित जी की, पंडित जी बड़े परेशान। सेकंड श्लोक लिखे हैं, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्वे वेद विशारद। परमात्मा सबको सब चीज नहीं देता, और ये सब चीजें जिन्हें दे दे तो यही भगवान बन जाए धरती पे। इतनी विद्युता दई वेद सुगरे कंठस्थ पंडित जी है, कंठ में सिग बैठे, लेकिन पत्नी इतनी झगड़ालू दे दी। सिग चीज दे दे भगवान तो ये तो धरती थे धत्ता के। समुद्र को इतना बड़ा विशाल दे दिया, कितना समुद्र विशाल है, लेकिन खारापन फिर भी उसे दे दिया कि ले तुझे खारोपन नौन संभाल। हिमालय को इतनी ऊंचाई दी, सीढ़ियां बेचारे बिल्कुल नहीं दी। अग्नि है इतनो तेज दे दो, पश्चात में संग धुआं दे दो, धुआं है और संभाल लो, नहीं तो फिर तुम काहुए कजू समझोगे। नींबू को महाराज अमृत जैसा रस काऊ के मुंह में डाल दो तो मरे मराए जिंदे है जाए। भगवान ने सोची कि नींबुआ निचोड़ते ही मरे मरे से जिंदे है जाएंगे तो हमें को पूछेगा। सो नींबुआ के अंदर बीज डाल दिया। नींबू में यदि बीज ना होता तो इतना बड़ा अमृत था। नींबू तो बहुत बड़ा अमृत था, लेकिन भगवान ने सोची कि सबको सब नहीं, कुछ हमें अपने हाथ में भी रखना है। पंडित जी महाराज के पास सब कुछ था, आनंद था, लेकिन घरवाली इतनी लड़ाकू दे दी, इतनी लड़ाकू कि पंडित जी जो कहे बातें वो उल्टी चले धुंधली। एक दिन पंडित जी ने कही कि हम अपने पूर्वजन को श्राद्ध करेंगे। सो पंडित जी बुलाए के लावे का, सो कैसे हमारे होते हुए तुम पंडित जी को लेकर के आओगे? यानी उसको तो उल्टा ही करना, उसको उल्टा ही करना है। एक दिन पंडित जी इतने परेशान विचार करने लगे कि क्या करें। सो मरवे के काजे, हाथ आत्महत्या करवे के काजे एक नदी के किनारे पे जाके पहुंचे। रोज रोज थे आफत एक ही बार में निपटारो है जे। जाके रोज मोंगरी खावे थे तो बचे जाए, बहुत ठुकाई पिटाई करे। और गली में जब जे ठुकाई करे तो अगल बगल के तारी बजाए बजाए के हमारी हंसी उड़ावे। ताते जे रोज पिटाई करे तासे तो बढ़िया जे कि एक ही बार मल लियो तो रोज रोज ठुकाई पिटाई तो नहीं होगी। सो पंडित जी मरवे के काजे चले। धुंधली के पति साहब जिनका नाम है आत्मदेव, और पहुंच गए नदी के किनारे। जैसे वो डुबकी लगाने को तैयार हुए तो मऊतादपित त्रैव सन्यासी कछद आत्मनः। साधु तभी आता है जब कोई मरने को जाता है तब। तो साधु आए सामने से, सन्यासी, पंडित जी रुको रुको रुको, पंडित जी। पंडित जी ने देखा कौन है इतना मीठा बोलता है, लौट के आ गए और पंडित जी ने चरणों में, सन्यासी जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। कहा गुरु जी। रो पड़ा आत्मदेव। आत्मदेव की आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, घरवाली बहुत लड़ाकू है, झगड़ालू है। अब हम तो मरवे के लिए आ गए, हम मरने के लिए आ गए, लेकिन हम तो मरने पर भी हमारा तो उद्धार हो जाएगा क्योंकि आपके दर्शन हमें हो गए। यति ने कहा कथम रोदीश विप्रतम काते चिंतावली असी। भले आदमी अपनी चिंता तो बता, सीधी बात बता, क्या बात है, ऐसे नहीं मरते। तो मरे वो भी बताए दो कैसे मरे। का मरना नहीं है बिल्कुल।
हम बहुत चिंतित हैं, एक तो घरवाली बहुत लड़ाकू और दूसरी बात हमारे कोई संतान नहीं है। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे ऋषवर, पता नहीं हमारा पूर्व का कौन सा पाप है जिसकी वजह से आज मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं इस जन्म में तो हमने कभी बुरा किया नहीं, पता क्या, सात सात जन्म के पाप सात सात जन्म के पुण्य संग ही संग चलते हैं। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में तो जरूर कुछ किया होगा। बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। आंख में आंसू थे, आत्मदेव के आंख में आंसू, और चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजाम बिना। वो राजा तो बेकार है जिसके पास प्रजा ना हो, और वो पिता का भी क्या जीवन है जिसके पास में संतान न हो। पाल्यते या मया धेनु बंध्या सर्वथा विवेत। हमने तो गैया पाली, बाबू ने आज तक बछड़ा बछड़ी ना दे। घर में एक पपीता को पेड़ लगाओ हमने, बाहु पे फल आज तक नहीं आया। यो मया रोपितम वृक्षा सोपे बद्धात्म आश्रित। हमारे तो हाथों को पेड़ू लगाओ तो बहुत सूख जाए। तुलसी हमारे हाथन सो आज तक कबू रुपी नहीं। अब ऐसो ही जीवन हमारा बिगड़ो भवे था, जब जीवन लेके करेंगे कहा तासो गुरुजी, आज तो हम जा नदी में डूबेंगे, मरेवे के काजे आए। तो महात्मा जी बड़े मलूक बोले, अच्छे संत तो अच्छा ही बोलते हैं। यति ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो, इसी में कल्याण है। आत्मदेव ने कहा हम तुमसे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए, या तो दे दो हमें एक लड़का, नहीं हम त्याई आंखन के सामने ही मरने वाले। तो महात्मा जी ने कहा सप्त जन्मा बधीत पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हारे भाग्य में तो सात सात जन्मों तक संतान नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा हमारे भाग्य में तो ना है, तो अपई में तो दे दो, पद दे दो, और नहीं दोगे तो हम अबे ही मरे जाई टाइम। अब महात्मा बड़ा परेशान। साधु ने सोचा कि किसी को हाथ से मारना ही पाप नहीं होता, यदि हत्या को आंखों से देख लिया जावे तो भी पाप का भोग तो भोगना ही पड़ता है। अब सोचने लगे महात्मा जी कि अब क्या करें। उसी समय महात्मा जी ने अपनी झुरिया में थे एक कलींदो निकाल के दे दो। कलींदो जानो है? तरबूजा, तरबूज कलिंद कहते हैं उसको। फल निकाल करके दिया, कहा जे अपनी घरवाली को खिलाई दीजो, बढ़िया सी मलुक सी संतान है जागी। है जागी, बिल्कुल है जागी। ब्राह्मण देवता नाचत 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 घर पहुंचे। घरवाली को कहा सुन धुंधुली। धुंधुली ने चिमटा उठाओ, आएगो, हम तो समझ रहे थे कि पधारेगो होगो। सुन 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 सुन, एक संत से मुलाकात हुई और उन्होंने ये प्रसाद दिया है। ये कहा है कि घरवाली को खिला देना, 9-10 महीने बाद सुंदर सी संतान का जन्म हो जाएगा। और ये कह करके वो तो गौशाला में चले गए पंडित जी। आत्मदेव बिन पे एक गैया और थी, बड़ी सेवा करते थे गाय की। तो अब इसने हाथ में वो लिया, वो कलींदा फल। सोचने लगी लालने पालने दुखम प्रसूताएं आंश बरतते। बच्चे को लालन करने में तो बहुत आफत उठानी पड़े। छतिया को दूध पिलाना पड़े, भाई दूध पिलाएंगे तो हम कमजोर रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे, नौकरानी रखनी पड़ेगी, और भाई रुपया पैसा देने पड़ेंगे, तो ये आफत काय को करी जाए। फिर सोचने लगी कि यदि हमने ये फल खाए लो तो शरीर इतनो हट्टो कट्टो है जागो, मोटो है जागो, हम पे चलो जागो ना, बैठो जागो ना, और जब गांव में आग लग गई तो हल्के हल्के लोग तो सिगरे भाग जाएंगे, हम पे भागो नहीं जागो तो हमारी तो गोविंदा नमो नमः जाई गांव में है जागी। तासो ये फल हमें नहीं खाना। सोच ही रही थी एकदा भगिनी तस्या तदग्रम स्वच्छ आगता। अपनी इच्छा से इसी गांव में इसकी बहन रहती थी, बिना बुलाए आ गई। जिन देवियों के पास कोई काम नहीं होवे तो घरने में फेरी दे, कहूँ जा घर में घुस जाए, कहूँ बा घर में घुस जाए। अब घर में तो बहू आई गई है काम करे के काज। अब तो घर में चौका बासन तो करनो ना है, चाहे जा घर में घुस ले। पूरी दिन लगी रहते, चल आ जाए थे, हम अपनों तो चौपट करे आए होते और करेंगे। इतनी डुल्लो अम्मा, बाप रे बाप, एक जगह तो पावी नहीं टिके। कहूँ जा घर में घुस जाए, कहूँ बा घर में। अब तो बहू तो आई गई है काम करवे, सासू को सर्टिफिकेट मिल गो,
अब थोड़े ही अब रुकना, अब रुकना, अब कहाँ रुकेंगे। अब तो जा मंदिर में चलो, बा मंदिर में चलो, जाके घर में चलो, बाके घर में चलो। अब तो डुल्लो अम्मा के आनंद ही आनंद हो गए। डुल्लो तो जानो, अब तो तुम ते ना कह रहे सो तुम जो कहो कहूं हम ते कह रहे, तुम ते ना कह रहे, हम तो पिता कह रहे हैं राजस्थान की तरफ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सो लिखा एक गदा भगिनी ऐसी बहन थी धुंधली की, वो तो एक जगह रुके ही ना, कहूँ जा घर में, कहूँ बा घर में, कहूँ बा घर में। और ऐसी नारी बड़ी खतरनाक हुई है जो घूमती रहे, एक जगह रुके ही ना, अपे घर में रुके ही ना, कहूँ जा छतिया पे, कहूँ बा छत पे, कहूँ बा मुड़गाई पे, कहूँ बाकी खिड़किया में, कहूँ बाकी देहली पर, एक जगह वह चैनु ही ना पर। तो धुंधली की जीजी आई और आई के बोली कछु मोह लटको सो लगे। जीजाजी ने कछु कह दई का, बहन थी ना उसकी, तो माँ ने कही का बताएं, आफत आई गई। क्या हुआ, ये हमें फल ला करके दे दिया है और ये कह दिया फल खा लो मलुक सी संतान हो जाएगी, और हमारा मन नहीं है फल खाने के लिए, क्योंकि दुर्बला तेन दुखी अनुजय करवाण, हम दुर्बल हो जाएंगी, इसलिए ये काम हमें तो करना नहीं है। तो क्या बोली, वित्तम तम्मत परक्षे सतदास बालकम, हमारे पास में एक लला है, हम तुमको लला दे देंगे, तुम हमें वित्त, तुम हमें धन दे देना, काम दोनों को चकाचक बन जाए। धुंधली खुश है जे बढ़िया है, पेट में लड़कऊ नहीं रखनो पर और लड़कऊ है जे बात बड़ी मलूक है, राजी है गई और दुनिया भर को पैसे निकाल के दे दो। बाकी यहाँ 3 महीना पहले लड़का भयो और ये बोल के चली गई कि ये फल गैया को खिला दो तो बाबा जी की परीक्षा भी हो जाएगी। सो बाबा जी ने जो फल दिया वो गाय को खिला दिया, और दूसरे ही दिना रात में बहन का घर वाला रात पे छत पर चढ़ करके उस लड़के को लेके आया, पैसा लेके चला गया। सुबह ही सुबह बांध तो 4 बजे थरिया बजवा दी, लला भयो है, लला भयो, लला भयो, लला भयो। अब आत्मदेव जी आए, नहाए के, गंगा जी नहाए के आत्मदेव आए। अब 3 महीना को कितनो बड़ो होगो जनते लेके जा बक्सन, 3 महीना को लला आत्मदेव ने माथो पकड़ो और कही गए जे लला, लला तो बिलंदा के छोटे हो गए, जितनो बड़ो कैसे। धुंधली कहवे लगी कि ये साधु के प्रसाद थे भव तासो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो, संत के प्रसाद सो भयो है तासो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो। आत्मदेव ने सोची कि बिल्कुल सही बात है, जो साधुन के प्रसाद थे हो वो जल्दी जल्दी बढ़े। अब बुद्धि ने जैसे समझा दिया, बेचारे मन ने वैसे ही मान लिया। आत्मदेव मन है और धुंधली बुद्धि है। बालक छोटे से बड़ा होता गया, अब उस फल के द्वारा गौ माता के उदर में संतान आ गई। सो एक दिना की बात, ग्वारिया दौड़त दौड़ता आयो, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, गैया ने भैया दयो है, गैया ने भैया दयो है। वो आए के बोलो, वो तो भैया का बिल्कुल लड़का जैसी उसकी तो पूरी मूर्ति थी। सो पंडित जी से ग्वारिया बोलो, पंडित जी गैया ने भैया, गैया ने भैया। सो पंडित जी जाए के पहुंचे, शीघ्र शरीर मानव को हतो और कान गैया के थे, शीघ्र ही उस बच्चे का नाम रख दिया। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय हो।